बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो केस आप दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये बर्न का केस है और इसको कहते हैं सेकंड डिग्री बर्न। ये प्रेशर कुकर जो है ना वो फटा था और ये सारा जो है ना बर्न हुआ था और ये सारा हाथ जल गया। बहुत सारे और जगहों पे भी जो है ना ये इसी तरह का मसले बने थे। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 3 नवंबर को ये कुकर प्रेशर फटा और ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारा छाले वाले पड़ गए और छाले पड़ने के बाद ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न में जो है ना ईचिंग भी होती है, पेन होता है बहुत ज़बरदस्त, और इसके साथ साथ जो है ना ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि रगड़ के ना उसको छालों को काटा गया। तो जब ये काटा गया तो 3 दिन इसकी ना वहाँ पर ड्रेसिंग हुई। ड्रेसिंग बहुत अच्छी नहीं थी और फिर उसके बाद डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया गया, उन्होंने ट्रीटमेंट दी, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने फिर विथड्रा कराया उससे और फिर मैंने अपनी जो ट्रीटमेंट थी वो मैंने स्टार्ट की। और वो मैंने क्या किया कि एंटीबायोटिक जो है वो दी और उसके साथ जो है मैंने एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो है वो इंतखाब किया जो पूरी दुनिया में जो है ना वो टॉप पर है। इस कंपनी को कहते हैं टियानशी इंटरनेशनल। ये 190 ममालिक में काम कर रही है और हेल्थ के ऊपर काम कर रही है। हेल्थ के साथ साथ जो है ना ये इनकी फूड सप्लीमेंट भी हैं, रिसर्च प्रोडक्ट हैं और उसके साथ साथ डिवाइसेस भी हैं। टियानशी जो है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त डिवाइसेस उन्होंने जो है ना पूरी दुनिया को प्रेजेंट कराई हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसको कहते हैं फ्रिज प्यूरीफायर। ये फ्रिज प्यूरीफायर जो है वो मल्टीपल जो है वो पर्पस के लिए काम आता है और अभी जो मैंने इसको काम के लिए वो सिलेक्ट किया वो ये बर्न के केस के लिए इस्तेमाल किया। इसको जब हमने इसका बटन हम जब दबाते हैं तो ये इसकी जो आप ये देख रहे हैं कि ये पहले डिग्री पे आया, फिर अगर आपने ज़्यादा लेना है तो सेकंड डिग्री पे आया और फिर ये थर्ड डिग्री पे। यानी थर्ड डिग्री पे ये होता है कि आपकी जो है ना यहाँ से जो ओजोन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलना शुरू हो जाती है। ओजोन जो है ओजोन जो है वो क्या करती है, O2 को O3 में कन्वर्ट करती है। और ये जो केस है क्योंकि ये ओपन स्किन है, ये जो स्किन है ये नॉर्मल स्किन है और ये जब वुंड हो गया तो इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस और वायरस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल छिल गई थी, पूरा टोटल जो है ना आउट हो गया था ये। इसकी मैंने इनको थेरेपी दी है रोज़ाना 3 टाइम इस ओजोन की। ओजोन से थेरेपी देने से ये हुआ कि 2 से 3 थेरेपी एक दिन में देने से ना 8 आवरली देने से ये तकरीबन आप ये समझें कि 30-40% जो है ना ये इसके जो छाले वगैरह थे या जो ईचिंग थी, पेन था, वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई। और स्किन जब जल जाती है, बर्न होता है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना इस साइड की, ये सारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है। तो पेन किलर देने पड़ते हैं और फिर मूवमेंट भी ख़राब होती है, सोना बेकार हो जाता है, हर चीज़। तो ये ना ओजोन जब प्यूरीफायर से मैंने इनको दिया तो 24 आवर्स के अंदर जो है ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। रिज़ल्ट ये मिला कि जो ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा है इधर से ड्रेसिंग के बावजूद भी, तो वो ब्लीडिंग फौरी तौर पे ना वो रुक गई। रुकने के साथ साथ यहाँ पर सारी हीलिंग हो गई। ये सारे आप देखें यहाँ पर ये सब जो है ना वो छाले वगैरह बन गए थे और वो छालों को उन्होंने जो है ना वो काटा था। काटने के बाद फिर जो है ना ये सारा किया था। ओजोन प्यूरीफायर ने ये किया कि तमाम बैक्टीरियाज़ को जो है वो कवर किया, ग्राम नेगेटिव, क्योंकि स्टेफ ऑरियस इसमें इन्वॉल्व होता है और ग्राम पॉजिटिव है। इसके साथ साथ कुछ ग्राम नेगेटिव भी हैं। तो ये तमाम ग्राम पॉजिटिव और तमाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी कवर करता है बहुत अच्छे तरीके से और उसके साथ साथ हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसके साथ मैंने फिर ये किया कि इनको टाइम्स का जिंक दिया। जिंक जो है वुंड हीलिंग में बहुत इफ़ेक्टिव होता है और जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं उनको पता है कि जिंक के और विटामिन सी के जो है ना वो वुंड हीलिंग में
और सर्जरी में बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं, और एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, और विटामिन सी और जिंक जो है वो एक ऐसा मिनरल है जो वुंड हीलिंग में बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज 13 नवंबर है, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना इस वक्त बिल्कुल कोई ड्रेसिंग नहीं हो रही लास्ट 3 डेज से, और कोई जो है ना पट्टी नहीं हो रही, कोई जो है ना क्रीम नहीं लगाई जा रही। तो जो है ना मतलब ये सारा क्लियर हो गया है, और अल्लाह के हुक्म से ये 4-5 दिन के बाद ये कोई निशान नहीं रहेगा। जो डर्माटोलॉजिस्ट कह रहे थे कि बहुत महंगी दवाइयाँ आपको लगानी पड़ेंगी, और ये वाली स्किन है, इसके ऊपर जो है ना आपको 5-7 महीने लग जाएंगे आपकी ओरिजिनल स्किन आने में। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा 10-12 दिनों के अंदर जो ना ये जब नई स्किन आएगी तो ये निशान भी छोड़ जाएगी। तो ये सुनने का आपका बहुत शुक्रिया, और मैं इसके साथ जो है ना आपको पुरानी वीडियोस और पुरानी पिक्स भी भेजता हूँ जो 10 दिन के अंदर हुई हैं, और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो पुराना जो ट्रीटमेंट था उसके साथ जो है ना कितना इन्फेक्शन था, और ये 4 से 5 दिन के अंदर जो इसके साथ किया है, यानी प्यूरीफायर के साथ किया है, वो उसके साथ कितना हद तक जो है ना कवर हो गया। थैंक यू वेरी मच।